अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अकमल अशरफ और आप देख रहे हैं RNN। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं खैरपुर से, जहां ताजरों और शहरियों समेत सिविल सोसाइटी की जानिब से नेशनल बैंक से लेकर मरियम तोप चौक तक हाथों में बैनर्स उठाकर SSP जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। SSP खैरपुर अमीर सऊद मक्सी की हमायत में अमन रैली का इनेकाद किया गया। मजीद इस हवाले से जानते हैं सदुरुल अशारी से। जी सदुरु, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। कर रही है, आप उससे कितना मुतमिन है, और जो आज आपने अमन रैली निकाली है उस हिसाब से आप आज जो है खैरपुर के ताजिर भी हैं माशाल्लाह, और जो आज पूरी ताजिर तंजीम एक जगह इकट्ठी हुई है, तो उस हवाले से आप क्या पैगाम देंगे आज खैरपुर की आवाम को और ख़ास करके SSP खैरपुर जो हैं उनके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SSP के आने से खैरपुर में बहुत अमन हुआ है। एक दीवान थे मंडी के जिनका मर्डर हुआ था, वो एक ब्लाइंड केस था। SSP खैरपुर अमीर सऊद मक्सी आने के बाद एक 22 दिनों में वो मसला उन्होंने हल कर दिया। कौसर शाह SP साहब मंगसी साहब जब से आए हैं इन्होंने बहुत अमन किया, और साईं कैम अली शाह और नफीसा शाह के हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने खैरपुर में बहुत अच्छे ऑफिसर दिए हैं, और अदी नफीसा शाह की बहुत जद्दोजहद है कि खैरपुर में अमन होना चाहिए। और मंगसी साहब जब से आए हैं बहुत अमन हो गया है। मोटरसाइकिल चोरी होती थी वो भी काफ़ी कंट्रोल हो गई हैं। हमारी मार्केट में भी अमन हो गया है, और पूरे लुकमान में सब जगह चेकिंग बहुत करते हैं मंगसी साहब, और जब से ये आए हैं बहुत अच्छा काम किया है। तो हमारी गुजारिश है कि मज़ीद और अच्छा काम करेंगे ताकि हम खैरपुर की आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। जो पुलिस अब काम कर रही है डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में, उस हवाले से क्या मैसेज देंगे? सर, मेरा मैसेज ये है कि जो हमारी हुकूमत ताजरान सदर आशिक हुसैन अब्बासी है, उनकी रवायत रही है जो भी ऑफिसर हमारा ईमानदार और आवाम की खिदमत करने के लिए आता है उसको फ्रंट फुट पर जाकर उसकी कवरेज करवाते हैं, उसका साथ देते हैं और उनके साथ रहते हैं। और उनका ये रिज़ल्ट हमें ये है कि औरतों के जो हुकूक हैं, जो आलमी हकीक औरत से ही मसले पैदा होते हैं। हर कहीं कारोबारी का अमल होता है, कहीं कोई मसला होता है, मगर SP साहब ने वो अमल किया है औरतों के लिए। उन्होंने एक टाइम निकाला है, और जो भी मीडिया पर सोशल मीडिया पर औरत के हवाले से मसला होता है उसको फ़ौरन हल करने की कोशिश करता है। और एक SSP साहब में हमने क्वालिटी देखी है जो हम देखते हैं कि भाई बहुत कम लोगों में होती है, वो मोहब्बत और भाईचारा और ऐसे गरीबों से मिलना जैसे कोई अपना हो। हमने तो ऐसे ऑफिसर्स कम देखे हैं, और हम ऐसी अपील करते हैं हाई अथॉरिटी को, तो ऐसे ऑफिसर्स जो अखलाक और मोहब्बत का दर्ज देते हो वो हमारे लिए हमारे दिल में है, और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे उनके वालिदैन हमारे अमीर सयूद मंसी साहब हैं, उनने जो परवरिश की है अमीर साहब की, वो एक मिसाली परवरिश है। हमेशा उन्होंने बहुत शुक्रिया सदुरुल अशारी हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं गाजी अहमद से, जहां दान से बड़ी ट्राली में आग लगने से खड़ी फसल जलकर तबाह हो गई। तफसीलात के मुताबिक नवाब वली मोहम्मद के करीब गोश्त मोहम्मद शाह में ट्रैक्टर ट्राली बिजली की हाई वोल्टेज तारों से टकरा गई, जिसमें मौजूद बोसा में आग लग गई। ड्राइवर को ट्रैक्टर रोकने का कहने के बावजूद ना रोकने की वजह से जमींदार गुलाब शाह की 6 एकड़ जरिए जमीन पर मौजूद गन्ने की फसल को आग लग गई। फायर ब्रिगेडियर गाड़ी देर से पहुंचने की वजह से मुकम्मल फसल जलकर तबाह हो गई। गाँव के लोगों ने आग को मजीद फैलने से रोकने के लिए अपनी मददाब के तहत आग पर काबू पा लिया। किसान मोहम्मद इस्माइल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ट्रैक्टर ड्राइवर ने हमारे साथ जुल्म कर दिया। आग लगने के बाद ट्रैक्टर ट्राली 2 किलोमीटर तक ना रुकने की वजह से गन्ने की फसल को आग लग गई, जिसकी वजह से मुकम्मल फसल जलकर तबाह हो गई। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं गाजी अहमद से, जहां कार और ऑयल टैंकर में तसादम, ड्राइवर सख्त जख्मी। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज जावेद अली सियाल से। जी जावेद अली, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, गाजी अहमद में कार और ऑयल टैंकर आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में ड्राइवर सख्त जख्मी हो गए। आलमदार चौक के करीब कराची से पंजाब जाने वाला ट्रालर और कार आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में कार सवार शहदादपुर का रहायशी हबीबुल्ला सख्त जख्मी हो गया। जख्मी को सीरियस हालत में रूरल हेल्थ सेंटर गाजी अहमद लाया गया, जहाँ पर उसको तिबी इमदाद दी गई। मजीद इलाज के लिए नवाशा PMC अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया जावेद अली हमें तफसीलात से अपडेट करने का। एक और अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं गाजी अहमद से ही, जहां नेशनल हाईवे पर खतरनाक हादसा, 2 नौजवान हलाक हो गए।
तफसीलात के मुताबिक नेशनल हाईवे शाहपुर जहानिया बनू होटल के करीब चलते हुए गैस टैंकर में से टायर निकल गया, जो कि ओवरटेक करने वाले मोटरसाइकिल सवारों से टकरा गया, जिसके वजह 2 मोटरसाइकिल सवार 35 साला असलम और 30 साला महबूब मल्ला मौके पर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों की लाशों को मोटरवे पुलिस ने शाहपुर जहानिया अस्पताल पहुंचा दिया। महकमा पॉपुलेशन ठट्टा के छोटे मुलाजिमीन से पॉपुलेशन ऑफिसर की ज्यादतियां बढ़ गई, जिस पर मुलाजिमीन ने बाजू पर काली पट्टियां बांधे ऑफिस में एहतजाजी मुजाहरा किया। जराये के मुताबिक ऑफिस की तालाबंदी करके बाजू पर काली पट्टियां बांधे। इस मौका पर मेहताब हुसैन कुरैशी, अल्ताफ जोखियो, जमाल खान, मोहम्मद खान जाकरो ने खिताब करते हुए कहा, जब से पॉपुलेशन ऑफिसर ठट्टा इरफान अकबर जोया आया है तब से छोटे मुलाजिमीन का जीना बेहाल हुआ है। मुलाजिमीन के जायज मिसाइल हल करने को तैयार नहीं और मुलाजिमीन के जीपी फंड्स फॉर्म पर दस्तखत करने के बजाय नाजेबा जुबान इस्तेमाल करता है। ये अमल बर्दाश्त से बाहर है। इन्होंने कहा कि मज़कूरा पॉपुलेशन ऑफिसर ने 1 साल में करप्शन करके इदारे को कंगाल बना दिया और इदारे को अपनी जहांगीर बनाए बैठा है। इन्होंने वजीर आला सिंध, पॉपुलेशन के सूबाई वजीर, CIP के चेयरमैन समेत दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया है कि डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर ठट्टा से हमारी निजात दिलाकर फौरी इसको हटाया जाए और करप्शन की तहकीकात भी कराई जाए, वरना एहतजाज का दायरा बढ़ाया जाएगा और पॉपुलेशन ऑफिसर ठट्टा की तब्दीली तक एहतजाजी दायरा जारी रहेगा। पंजाब के 14 अजला में कायम शहरी और दही हेल्थ डिस्पेंसरियों का इंतजामी कंट्रोल महकमा सेहत के हवाले कर दिया गया। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर पंजाब कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की तरफ से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक रहीम यार खान, चकवाल, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, हाफजाबाद, लाहौर, लोधरा, कसूर, मियांवाली, पाकपतन, राजनपुर, साहिवाल, टोबा, टेक्सिंग और वहाड़ी के इजला में शहरी और दही हेल्थ डिस्पेंसरियों का चार्ज PHFMC से वापस ले हेल्थ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज को दे दिया गया। इंतजामी कंट्रोल इन इजला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ को दिया गया। इससे कबल 11 मई 2020 को इन डिस्पेंसरियों का चार्ज और इंतजामी अमूर पंजाब हेल्थ फैकल्टी मैनेजमेंट कंपनी के हवाले किया गया था। इस सिलसिले में तमाम मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को भी नोटिफिकेशन की कापियां अरसाल कर दी गई। अब शामिल करते हैं CB से, जहां शारक के इलाका जालावान में कोयला खानों पर काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकराने से 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। लीव्स जराये के मुताबिक मजदूर पिक ऑफ गाड़ी में शारक बाजार से कोयला अपने कानों पर लेके जा रहे थे। रास्ते में नामालूम अफराद की जानिब से जमीन में छुपाई गए बारूदी मवाद गाड़ी टकराने से तबाह हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के बाद तशवीशनाक हालत में कोयटा में रेफर कर दिया। जख्मी होने वाले मजदूर अली मोहम्मद, हयातुल्ला, अहमदुल्ला, तीनों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया गया। शेखपुरा सलार बटिया हानका डोगरा इंटरचेंज रोड पर कार, कैरी डब्बा और कोस्टर बस के दरमियान तसादम हो गया। हादसे में कार में मुसाफिर 5 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 हानका डोगरा ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मी होने वालों में उस्मान, अरशद, फरजाना, कोसर, रेहाना, जायदा शामिल हैं। एक और खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से, जहां रिगल सिटी फैसलाबाद बाईपास पर तेज रफ्तार बस ने रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 शेखपुरा ने जख्मी मुसाफिरों को तिब्बी इमदाद देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मी मुसाफिरों में फारूक वल्द मंजूर, हलील वल्द मुश्ताक और जावेद वल्द अकरमदीन शामिल हैं। अब रुक करते हैं रानीपुर का, जहां सिंध हुकूमत और महकमा सेहत की लापरवाही सामने आ गई। दावे दरे के दरे रह गए। रानीपुर के करीब गांव तराई के किसान नूर हुसैन चांग के 10 साला बच्चे अब्दुल शकूर को 1 माह कबल पागल कुत्ते ने काट लिया था, जिसका इलाज रूरल हेल्थ सेंटर पकाचंग से मुसलसल इंजेक्शन ना मिलने के वजह से नहीं हुआ। बच्चे की हालत गैर हो गई, जिसको नवाब शाह सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया तो डॉक्टरों ने इस बच्चे को वापस गांव ले जाने को बोल दिया, जिसके बाद बच्चे की हालत बिगड़ने से बच्चे की मौत हो गई। इसके बावजूद भी महकमा सेहत ने कोई नोटिस नहीं लिया। अब शामिल करते हैं सेकंड से, जहां गांव हामद अली जरदारी के रहायशी ने कदर थाने के पुलिस जमदार खोडू खान जरदारी के जुल्म के खिलाफ सेकंड नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। जराये के मुताबिक पुलिस जामदार डाकू खान जरदारी के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया कि हम गुज़श्ता 30 सालों से इस गांव में रहते हैं और अपनी मजदूरी करके बच्चों की रोजी रोटी करते हैं, लेकिन पुलिस जामदार खोडू खान जरदारी हमारे घरों में घुसकर जबरदस्ती पैसे और भत्ता वसूल करता है और ना देने पर धमकियां देता है। आज मसमात मरियम पर सख्त तशद्दुद भी किया और इन्होंने मजीद कहा कि हमें इस जालिम पुलिस जामदार से निजात दिलाई जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी इदारों की बहुत बड़ी कामयाबी, कल अदम तंजीम का अहम कमांडर मारा गया।
ذرائع کے مطابق دہشت گرد فائرنگ کے تبادلے میں کالعدم تنظیم کا اہم کمانڈر مارا گیا جو دہشت گردی کی بڑی وارداتوں میں ملوث تھا۔ بلوچستان حکومت نے دہشت گرد کی سر کی قیمت 20 لاکھ روپے رکھی تھی۔ بلوچستان میں سیکیورٹی اداروں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، صوبے میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر پی ڈی ایم سے جلسہ منسوخ کرنے کے لیے کہا، کوئٹہ پی ڈی ایم جلسہ کرے گی تو ہم انہیں مکمل سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ پی ڈی ایم جلسے کے لیے 4000 سے زائد اہلکار تعینات ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا، ہمارے پاس 6 دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع تھی۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کے مطابق 4 دہشت گرد مارے گئے اور دیگر 2 کی تلاش جاری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں مٹیاری سے، جہاں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مٹیاری بھیر مسجد میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک کے نامور صناعا اور علماء نے شرکت کی۔ مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں جنید گل میمن کی اس رپورٹ میں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں مٹیاری بیر مسجد میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میلاد میں معروف ثنا خان نے عقیدت کے پھول نشاور کیے اور علامہ و مولانا محمد حاجن طاہری نے خصوصی روحانی خطاب کیا۔ اس موقع پر درگاہ سکی ہاشم شاہ کے گدی نشین ولی عہد پیر سید شہزاد علی شاہ ہاشمی، سید بقادار شاہ ہاشمی، انور اقبال میمن، آصف اقبال میمن، اظہر اقبال میمن، فقیر شبیر احمد ملا اور دیگر عاشقان رسول نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر علامہ و مولانا محمد حاجن طاہری نے روحانی خصوصیت بیان کیا، عاشقان رسول کو رونے پر مجبور کر دیا۔ اس موقع پر حافظ حزب اللہ میمن، عبد القادر بلالی اور دیگروں نے نعت شریف پیش کی اور ملک بھر کے لیے دعا مانگی گئی۔ آخر میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ کیمرہ مین خلیل اللہ جان۔ اب رخ کرتے ہیں کروڑ پکا کا، جہاں اسسٹنٹ کمشنر آفس میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں محفل نعت کا انعقاد کیا گیا۔ محفل نعت میں بانی محفل رانا محمد سعید کے ساتھ معززین علاقہ کے ریونیو افسر چودھری عبدالرشید نے بھی شرکت کی۔ اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں اصغر عمانی کی یہ رپورٹ۔ جی، کروڑ پکا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اے سی آفس کروڑ پکا میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں محفل نعت کا انعقاد کیا گیا۔ محفل نعت میں تحصیل آفس، اے سی آفس کے عملے کے علاوہ انجمن پٹواریان، انجمن اسٹام فروشان و وسیقہ نویسان اور معززین علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریونیو آفیسر چودھری عبدالرشید نے بھی محفل نعت میں خصوصی شرکت کی۔ قاری محمد احسان قادری نے سٹیج سنبھالا اور اشعار مصطفیٰ سے لوگوں کے دلوں کو منور کیا۔ ننھے نعت خواں قاری ذوالنورین نے ہدیہ نعت پیش کی۔ قاری محمد اجمل قادری نے تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کیا۔ لودھرا سے تعلق رکھنے والے عاشق رسول نعت خواں قاری محمد جمیل اتاری قادری نے بھی نعت رسول مقبول پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور خوب داد سمیٹی۔ آخر میں حضرت علامہ مفتی عبدالرحمن نقشبندی ناظم تعلیمات جامعہ غوثیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر روشنی ڈالی۔ کرتا ہوں، اگر تو میرے آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے نا تو میں تیری بکریوں کی رکھوالی کروں گا۔ تو میرے آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے میں تیری بکریوں کی رکھوالی کروں گا۔ مدارج النبوت کے اندر شیخ محقق نے لکھا، قصائص کبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، وہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جن کو 75 بار جاگ بانی محفل رانا محمد سعید کی ذاتی کاوشوں سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا۔ کیمرہ مین رانا وکاس کے ہمراہ محمد اصغر رحمانی، RNN نیوز، کہروڑ پکا۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کروڑ پکا سے، جہاں اراضی ریکارڈ سینٹر کے قیام سے عوام کا کام بالآخر میرٹ پر ہونے لگا۔ کمپیوٹر کا عملہ عوام سے بھرپور تعاون کر رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں اصغر رحمانی کی اس رپورٹ میں۔ جی، کہروڑ پکا میں اراضی ریکارڈ سینٹر کا قیام تقریباً 10 سال قبل وجود میں آیا۔ اراضی ریکارڈ سینٹر سے عوام مستفید ہو رہی ہے۔ اراضی ریکارڈ سینٹر کے قیام سے عوام کا کام میرٹ پر ہو رہا ہے۔ کمپیوٹر سینٹر کا عملہ عوام سے بھرپور تعاون کر رہا ہے اور اراضی کی فرد ملکیت انتقالات کا حصول بہت آسان ہو گیا ہے۔ سائلان کے مسائل کے حل کے لیے کمپیوٹر سینٹر کا عملہ موجود ہے جو خوش اسلوبی سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ عملے کے اخلاق اور تعاون سے سائلان خوش ہیں۔ سائلان کا کہنا ہے کہ ٹوکن لینے سے ٹوکن وقت مل گیا ہے، گورنمنٹ کا اچھا نظام ہے، کوئی پریشانی ہے نہیں، کام ٹائم پہ ہوتا ہے۔ میں کمپیوٹر سینٹر میں آیا، مجھے
अमला अपना अमला खुशखलाक है। मैं इधर सेंटर में नकल लेने आया हूँ। ये काम बिल्कुल बेहतरीन और बिल्कुल सही कर रहे हैं काम हमारा काम। परेशानी कोई परेशानी भी नहीं, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। काम आपका मेरिट पे हुआ है? बिल्कुल मेरिट पे हुआ है। काम मेरिट पे? बिल्कुल मेरिट पे हुआ है। आप क्या हो, नंबरदार हो? मैं नंबरदार हूँ मौजूद नंबर। साइलान अपने अपने काम से मुतमिन नज़र आ रहे हैं और अमला कंप्यूटर सेंटर से ताउन कर रहे हैं। कैमरामैन राणा वकास के हमरा मोहम्मद असगर रहमानी, RNN न्यूज़, कहरोड पक्का। अहम खबरें आपने जानी। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए RNN।